जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी महामारी, रजोधर्म, ये लड़कियों में चलने वाले पीरियड्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात नहीं करता है क्योंकि उनको शर्म आती है। लड़कियां इंस्टाग्राम पे मुजरा कर सकती है लेकिन इस टॉपिक के बारे में खुलकर कभी बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है। इंस्टाग्राम पर मुजरा करते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं आती। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार एक मासिक चक्र चलता है और मासिक चक्र क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। एक नॉर्मल भाषा के अंदर समझे ना, मासिक चक्र, चक्र के अंदर ही आप समझ सकते हो, चक्र का मतलब होता है साइकिल, यानी एक साइकिल के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक जो महिला होती है, लड़की होती है, उसके अंदर प्रत्येक महीने में 28 दिन का एक साइकिल चलता है जिसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मतलब जो कोई भी महिला होती है ना, उसके गर्भाशय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। एक पेरीमेट्रियम होती है, एक मायोमेट्रियम होती है, एक एंडोमेट्रियम होती है। पेरीमेट्रियम तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है। मायोमेट्रियम, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तब उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना बच्चे को बाहर निकालने के लिए, वो मायोमेट्रियम होते हैं। और किसी बच्चे को जन्म दे रही है उस समय ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के कारण मायोमेट्रियम में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक होती है एंडोमेट्रियम, यही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यानी मासिक चक्र के लिए उत्तरदायी। जो एंडोमेट्रियम होती है ना, जब मान लीजिए शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम महिला की वेजाइना से क्या होती है, टूट टूट कर बाहर निकलने लगती है। यानी यही क्या होता है, एक मासिक चक्र होता है। यानी जो मासिक चक्र होता है ना, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि महिला मासिक चक्र के दौरान ही अंडाणु का निर्माण करती है और पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है, बल्कि पुरुष में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र नहीं चलता। जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चे का निर्माण। किसका निर्माण होगा? बच्चे का निर्माण होगा। यानी किसी महिला के अंदर अगर बच्चे का निर्माण होता है ना, गर्भाशय के अंदर बच्चा बनता है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मासिक चक्र। क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से किसका निर्माण हो रहा है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी जाइगोट बनता है। तो बच्चे के निर्माण के लिए अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन जरूरी है। तो अंडाणु का निर्माण एक मासिक चक्र के दौरान ही होता है, इसीलिए इससे रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, यानी गर्भ धारण संभव हो पाते हैं मासिक चक्र से। तो जो मासिक चक्र होता है ना, वो पुरुष के अंदर तो नहीं चलता है, यानी ओनली फॉर किस में चलता है? फीमेल में चलता है। और ये 28 दिन का साइकिल होता है, 28 से 29 दिन का होता है। किसी में मतलब टाइमिंग का प्रॉब्लम होता रहता है क्योंकि वो उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है। कोई लड़की स्ट्रेस लेती है, कोई दुर्बल है, कोई हष्ट पुष्ट है, यानी उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है। और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लूनार मंथ यानी चांद के महीने के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई भी लड़की होती है ना, उसके अंदर 2 अवस्था पाई जाती है। एक तो होती है मेनार्क और एक होती है मेनोपॉज। मेनार्क अवस्था वह होती है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है। जब कोई लड़की जन्म लेती है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होने लगता है? डेवलप होने लगता है। जब वो 11 से 14 वर्ष की उम्र में होती है ना, 11 से 14 वर्ष के बीच में होती है ना, तभी मैक्सिमम लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र यानी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। 11 से 14 वर्ष की एज में होती है, उसी के दौरान होते हैं। एक होती है मेनोपॉज। मेनोपॉज वह होती है जिसमें अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि 50 वर्ष के बाद किसी महिला के बच्चा नहीं होता, यानी वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि 50 वर्ष के बाद मेनोपॉज अवस्था आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मासिक चक्र बंद हो जाता है। अब मासिक चक्र बंद हो जाएगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कैसे होगा? जाइगोट कैसे बनेगा? इसीलिए 50 वर्ष के बाद महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है। और अपनी समाज के अंदर लड़कियों को हमेशा शुरू से ही कमजोर समझा जाता है, बल्कि लड़कियां कमजोर नहीं होती है। जितनी ताकतवर लड़कियां होती है ना, उतनी ताकतवर लड़के नहीं होते हैं। क्योंकि लड़कियां प्रत्येक महीने में इतना दर्द सहन करती है, उतना दर्द शायद लड़के नहीं सहन कर पाते। क्योंकि जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, एक मासिक चक्र एक महीने के 28 दिन का, उसके अंदर महिला 50 ml ब्लड क्या करती है? लॉस करती है, यानी 50 ml ब्लड उनमें लॉस होता है। तो समझ लीजिए कि एक महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो एक साल में कितने चलेंगे? 13। क्योंकि जो 28 दिन का साइकिल होता है तो कोई महीना 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन का भी होता है, तो 3-3 दिन एक्स्ट्रा करके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और बढ़ जाता है। जैसे कि आप किसी मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो,
आप 1 महीने का प्लान करवाते हो रिचार्ज का, अब वो प्लान 28 दिन का ही मिलता है, आपको 30 या 31 दिन का नहीं मिलता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, 28 दिन का प्लान रखते हैं, यानी आप साल में 12 रिचार्ज न करवा कर 13 रिचार्ज करवाते हो। 1 साल को उनको, 1 महीने का उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यही होता है बिजनेस। यानी इसी प्रकार 1 मंथ में 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो 1 साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। जब 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 1 मासिक चक्र के अंदर महिला 50 ml ब्लड लॉस कर रही है, तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र में महिला 650 ml ब्लड लॉस करती है, 650 ml ब्लड लॉस करती है। तो सोच सकते हो एक महिला कितनी स्ट्रांग होती है। जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है ना, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तब उस माँ को इतना दर्द होता है जितना किसी व्यक्ति की 132 हड्डी उसकी एक साथ तोड़ी जाए। किसी व्यक्ति की 132 हड्डी एक साथ तोड़िए और महिला किसी बच्चे को जन्म दीजिए, ये दोनों बराबर होते हैं। तो साथियों, अब अपन पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था के बारे में, यानी मासिक चक्र की प्रावस्था के बारे में। मासिक चक्र में मुख्यतः 4 प्रावस्था होती है, जिसमें सबसे पहली समझते हैं अपन ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिन की होती है, यानी महिलाओं के अंदर कोई भी मासिक चक्र चलता है ना, उनको सबसे ज़्यादा दर्द भी 3 से 5 दिन ही होता है। जब ब्लीडिंग फेज चलती है ना, उस समय सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उस समय न तो उनको भूख लगती है, न ही उनका मन लगता है, किसी भी कार्य के अंदर मन नहीं लगता है। ये ब्लीडिंग फेज आती क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि गर्भाशय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी लेयर होती है। मायोमेट्रियम, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में होते हैं, और जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने में थोड़ी उसको दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। तो मायोमेट्रियम में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस समय। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होती है, यानी यह एंडोमेट्रियम और कुछ रक्त वाहिनियाँ होती हैं, वो टूट कर वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे क्या वेजाइना के माध्यम से ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड यानी लिक्विड बाहर निकलता है। उस लिक्विड में 80 से 20 ml क्या होता है, यानी 20 से 80 ml लिक्विड होता है, जिसके अंदर 40 से 50 ml क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। यानी एक महिला 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 50 ml ब्लड लॉस करती है। इसीलिए ब्लीडिंग फेज को गर्भाशय के आंसू भी कहा जाता है, या अंडों का जनाजा भी कहा जाता है इस अवस्था को। अब मान लीजिए ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो गई। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, कोई भी जो लड़की होती है ना, उसमें फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यानी फर्स्ट बार उसमें पीरियड चलते हैं, तो ये अवस्था लगभग 7 दिन की भी हो सकती है, 7 से 8 दिन तक हो सकती है। यानी जैसे जैसे लड़की की आयु बढ़ती जाएगी, ये अवस्था ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, यानी ये अवस्था लगभग 3 दिन तक हो जाएगी लास्ट एज तक। तो यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग लॉस होता है वो 2 दिन तक ही होता है, 2 दिन सबसे ज़्यादा ब्लड निकलता है। तो जब मान लीजिए कि अब ब्लीडिंग अवस्था खत्म हो चुकी है, अब ब्लीडिंग अवस्था के बाद में आती है फॉलिकुलर फेज, यानी पुट्टी की अवस्था। ये 6 से 14 दिन की होती है, यानी ये 6 से लेकर 14 दिन तक कौन सी अवस्था चलती है, पुट्टी की अवस्था या फॉलिकुलर फेज चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाती है, और इसमें रक्त स्त्रावण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी ब्लड लॉस बंद हो जाता है। यानी ब्लीडिंग अवस्था तो खत्म हो गई, अब आगे पुट्टी की अवस्था। इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है ना, उसकी मोटाई में धीरे धीरे क्या होने लगती है, वापस वृद्धि होने लगती है। और इस अवस्था के अंदर जो फॉलिकुलर फेज होती है ना, इसके अंदर अंडाणु होता है ना, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। अब वो ओनली फॉर बाहर निकलने की ही देरी होती है, यानी अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। तो साथियों, अब अपन समझते हैं कि मासिक चक्र की तीसरी अवस्था के बारे में, यानी ओव्यूलेटरी फेज के बारे में। अपन ने 2 अवस्था पढ़ ली थी, पहली अवस्था ब्लीडिंग फेज पढ़ी थी, दूसरी अवस्था फॉलिकुलर फेज बनी थी, यानी अंडा परिपक्व हो चुका था। अब आता है तीसरी अवस्था ओव्यूलेटरी फेज, यानी अंड उत्सर्जक अवस्था। यानी इस अवस्था में क्या होता है, अंडाणु का उत्सर्जन होता है। यानी यह जो अवस्था होती है ना, यह 14वें से लेकर 25वें दिन पाई जाती है। यानी इस अवस्था में क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जो 14वां दिन होता है ना, उसको LH सर्च के नाम से जाना जाता है, यानी LH हार्मोन, ल्यूटिजाइंग हार्मोन, यह अंड उत्सर्जन के लिए सबसे अच्छा हार्मोन होता है। यह सबसे ज़्यादा लड़कियों में अंडाणु का उत्सर्जन करवाता है। तो 14वें दिन क्या होता है, जो LH हार्मोन होता है वो हमेशा पीक पे होता है, जिससे क्या होगा, अधिकतर मात्रा में अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं अंडाशय से। जब अंडाणु फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर जाता है, मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन चल रहा है, उसी दिन अंडाणु उत्सर्जित हुए। अब अंडाणु होंगे ना, वो फेलोपियन ट्यूब की सहायता से कहाँ जाएंगे, गर्भाशय में जाएंगे। मान लीजिए कि उसी दिन अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन किया और शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाता है, अगर मान लीजिए शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाता है, जो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने के पश्चात ये गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय की दीवार के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उस दिन रिप्रोडक्शन नहीं किया
तो अंडाणु और शुक्राणु का क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। अगर निषेचन नहीं होगा तो चौथी अवस्था आ जाएगी। मान लीजिए कि इस दिन निषेचन हो गया तो यहाँ तक रुक जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्रेग्नेंट होने के पश्चात कभी भी मासिक चक्र नहीं चलता है। अगर मान लीजिए शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो चौथी अवस्था आ जाएगी ल्यूटियल फेज। यह ल्यूटियल फेज 25 से 28 दिन तक होती है। ये क्यों आती है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। जब अंडाणु फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में जा रहा होता है, उस दौरान निषेचन नहीं हो पाता है, इम्प्लांट नहीं हो पाता है, तब आती है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, गर्भाशय फिर से संकेत देता है कि जितने अंडाणु थे उन सबको क्या करो, वापस बाहर निकाल दो। तो फिर से क्या होती है, ब्लीडिंग फेज फिर आ जाती है, यानी फिर से एंडोमेट्रियम की मोटाई, जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो टूटने लगती है। रक्त वाहिनियों के साथ एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलने लगती है और अंडाणु भी बाहर निकलने लगता है। यानी प्रथम अवस्था क्या होती है, ब्लीडिंग फेज फिर से आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः शुरू हो जाएगा। फिर से ब्लीडिंग फेज आएगी, फिर से पुट्टी की अवस्था, फिर से ओवुलेटरी, फिर से ल्यूटियल फेज, यानी ये अवस्था फिर से आने लगती है। इस प्रकार चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि लड़कियों को मासिक चक्र के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ को ऐसे ही भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो आइए अब अपन समझते हैं कि लड़कियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट में क्या होती है, ऐंठन होती है। जब किसी लड़की के अंदर यानी पीरियड्स चलते हैं ना, तब उसका न तो मन लगता है, न ही उसको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन होने लगती है, चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, शरीर में थकान रहती है, सिर दर्द रहता है और यहाँ तक कि लड़कियों को दस्त भी लगती है। यानी एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लड़कियों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो भी उनको मतलब लोग नहीं समझते हैं, यानी उनके हस्बैंड उनको नहीं समझते हैं कि एक माँ को ऐसे ही भगवान का दर्जा नहीं दिया गया इस दुनिया के अंदर। अब समझते हैं कि किन किन कारणों से लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र नहीं चलता है। मान लीजिए कि कोई भी महिला है या कोई लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बच्चे का निर्माण होने लगता है। यानी उस समय लड़कियों के अंदर मासिक चक्र क्या होता है, बंद हो जाता है। दूसरी अवस्था मेनोपॉज। कोई भी महिला है 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाणु का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है, उसे मेनोपॉज कहता है। जब अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा तो मासिक चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरी होती है स्तनपान। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद में वो बच्चों को जन्म देती है, तो बच्चे को क्या पिलाती है, वो बाद में दूध पिलाती है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता है उस अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था में बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन महिला के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन और एलएच हार्मोन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन अंडाणुओं के निर्माण को रोकता है हमेशा, यानी एलएच हार्मोन को कम करता है, और एलएच हार्मोन क्या करता है, अंडाणु का अधिक से अधिक निर्माण करता है। जब महिला बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो एलएच हार्मोन कम होगा, तो अंडाणु का उत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। चौथी बात, बीमारी। किसी लड़की के अंदर कोई गंभीर बीमारी है तो भी उसमें क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी। कोई लड़की तनाव में रह रही है, शरीर के अंदर कमजोरी है, खून की कमी है, तो भी उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। किसी भी लड़की के अंदर पीरियड्स सही टाइम से नहीं चल रहे हैं तो उनको डॉक्टर से दिखाना जरूरी है एक बार। जब लड़की को पीरियड्स के दौरान सबसे ज़्यादा मतलब पेट में दर्द होता है ना, तो लड़कियों को हमेशा हर्बल चाय का यूज़ करना चाहिए। यानी एक चाय है जो मार्केट में मिलती है, ये आपको क्या देगी, एमसी के दौरान होने वाले दर्द से थोड़ी राहत देगी। और लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी लड़की के अंदर मासिक चक्र चलता है तो वो कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए। लड़की को हमेशा पैड का यूज़ करना चाहिए। पैड यानी आज लड़कियां मेडिकल के ऊपर पेड भी लेने जाती है ना, तो भी वो शर्म करती है, क्योंकि वो कोई गलत काम कर रही है जैसे। और लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती है छोटे छोटे कपड़े पहनकर, तो उनको शर्म नहीं आती है, लेकिन मेडिकल पे पेड लेने जाती है ना, तो उनको शर्म आती है। यानी कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आप STD से बच सकते हो हमेशा। मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज से आप बच सकते हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर एड्स जैसी बीमारियों से आप बच सकते हो। तो जय हिंद साथियों, आई होप इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे किस प्रकार किसी लड़की के अंदर मासिक चक्र या महामारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लड़कियों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और क्या कारण है जिसके कारण कभी कभी लड़कियों में मासिक चक्र नहीं चलता है। और मासिक चक्र के दौरान लड़कियों को खास तौर पर हमेशा कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, पैड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप STD यानी सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज़ से बच सकते हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।